और यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले को लेकर बड़ी खबरें हमारे पास है, जहां ड्रोन स्ट्राइक के बाद अब रूस की एयर स्ट्राइक को लेकर खबर आ रही है। इसमें कीव, क्रिवी, नेप्रो और खार्किव में धमाके हुए हैं। मिकोलेव में भी हमले में एक शख्स की जान गई है। आपको बता दें, कल रूस ने यूक्रेन पर कई ड्रोन अटैक किए थे और एक हफ्ते में जिस तरीके से दूसरी बार ये एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि अब किस तरीके से न सिर्फ सिविलियंस एक तरफ से शेल्टर में अपनी शरण ले चुके हैं, एक सेफ जोन उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ज्यादातर अब इस अटैक में लोगों को नुकसान पहुंचा है और जिस तरीके से सरकारी इमारतों के साथ साथ एक टारगेट के तहत हमले हो रहे हैं, ज्यादा नुकसान इस वक्त यूक्रेन में होता जा रहा है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज़ेलेंस्की इस तरीके से हमले के बाद जब सामने आए, उन्होंने बताया कि सिविलियंस को टारगेट करने के साथ साथ अब एनर्जी सोर्सेस को भी टारगेट किया जा रहा है। यही जो वजह है कि अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ पावर प्लांट्स बल्कि कई प्रमुख इमारतों को टारगेट करते हुए ये वार लगातार रूस की तरफ से किए जा रहे हैं और लगातार हो रही इस बमबारी की एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। तो जंग में किस तरीके से यूक्रेन पर ये हमलों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब रूस की नॉनस्टॉप बमबारी को लेकर एक इनपुट आपके सामने, क्योंकि अब देखिए अभी तक कहां पर ये हमले हो चुके हैं। मैप के जरिए आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो रीजन है यूक्रेन के जो रूस के टारगेट पर हैं, कहां पर अभी तक हमले हुए हैं। कीव में हमला हो चुका है, किर्वी में हमला हो चुका है, इसके अलावा निप्रो, साथ ही खार्किव और माइकोलेव के साथ साथ सुमी भी अभी तक निशाने पर रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्योंकि ये बार बार हमले हो रहे हैं, अब देखिए मैप के जरिए वो जगह भी आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं जहां कल हमले हुए थे। कीव कल भी निशाने पर था। ओडेसा में लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। माइकोलेव, खार्किव और सुमी जिस तरीके से लगातार हमले के दायरे में अब यहां पर निशाने पर रहे हैं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि कीव में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सुमी में भी 3 लोगों को इस हमले में जान गंवानी पड़ी है। तो लगातार हो रही इस बमबारी की वजह से, रूस की इस नॉनस्टॉप बमबारी की वजह से कौन कौन से ऐसे इलाके हैं और कितने लोगों की अभी तक जान गई है, ये हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर हमारे पास है। देखिए, रूस यूक्रेन वॉर जिस तरीके से फिर से गंभीर हो रहा है, अटैक और काउंटर अटैक दोनों जिस तरीके से तेज हो रहे हैं, उसके तहत अब देखिए ये खास रिपोर्ट, क्योंकि TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से सटीक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। हमारे संवाददाता मनीष झा थोड़ी देर पहले ही जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, जहां हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। और देखिए, इस वक्त हम डोनेट्स्क के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर परसों सेलिंग हुई थी और उस सेलिंग के बाद यहाँ के कुछ हिस्से को नुकसान पहुँचा था, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत ही उसे रिपेयर कर दिया। और ये डोनेट्स्क का रोजाना का रूटीन है, या फिर कहें कि ये बीते 8 साल से डोनेट्स्क में ऐसा ही होता आया है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दूसरी तरफ हमारे कैमरा सहयोगी संजीत हमारे साथ आ रहे हैं। संजीत आइए और देखिए, हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए, एक तरफ हमने वो बिल्डिंग दिखाई थी, दूसरी तरफ देखिए ये जो सामने की बिल्डिंग है, इसके सारे शीशे टूटे हुए हैं। और ये नेक्स्ट यहाँ की टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी सारे शीशे टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बमबारी हुई थी। इस तरह से हर 100-200 फीट पर आपको अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग इलाके दिखेंगे जहां पर कि किसी दिन बमबारी हुई होती है। दरअसल डोनेट्स्क में ये एक रूटीन बन गया है। रूटीन कैसा कि हर दिन यहाँ पर बमबारी होती है, यानी जैसे आज बमबारी हुई, या तो हो सकता है कल ना हो, उसके अगले दिन हो। हमें बताया गया है कि परसों यहाँ पर बमबारी हुई थी, कल नहीं हुई थी, आज होना है, तो वो कभी भी बमबारी हो सकती है। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त हर किसी को यहाँ पर इंतजार है कि ना जाने कब बमबारी होगी। और देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पीछे से धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है। धमाका ये कि यहाँ पर जो मौजूद रशियन सोल्जर्स हैं या DPR के सोल्जर्स हैं, वो लगातार जो यूक्रेनियन सेना पर जो हम सेलिंग कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुनने को मुझे मिल रही है। ये
अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।